हेलो गाइस एंड गुड इवनिंग आप सभी को एंड वेलकम बैक लक्ष्य पीवाई सीरीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका वनस्पति यानी कि जगत प्लानेट किंगडम इसके नेक्स्ट पीवाईक्यू को। तो आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ये आपका CHSL 3/7/2024 को आया था। तो ऑप्शन ए आप देखिए और बताइए इसमें से क्या रहने वाला है। 2 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि संघ, वर्ग, क्रम, परिवार, जीव जाति एंड प्रजाति। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। यह आपका CGL 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए सभी अवलोकनीय विशेषताएं, ऑप्शन बी रासायनिक घटक, ऑप्शन सी संरचना, ऑप्शन डी गुणसूत्र। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है। वेट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, सभी अवलोकनीय विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृति के 3 साम्राज्यों को वर्गीकृत करने और पौधों के वर्गीकरण के लिए यौन प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 1735 में सिस्टम नेचुरी का प्रकाशन किसने किया। यह आपका CGL 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अर्नेस्ट हीगल, ऑप्शन बी रॉबर्ट हीटेगर, ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस एंड ऑप्शन डी कार्ल बूजे। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, इस समूह में वे पौधे आते हैं जिनका शारीरिक डिजाइन अच्छी तरह से विविध नहीं होता। इस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं। बताइए क्या है इसका आंसर। ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन सी थैलोफाइटा, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहने वाला आपका टेरिडोफाइटा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वनस्पति जगत के उभयचर हैं। वनस्पति जगत के उभयचर हैं। ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी थैलोफाइटा, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है आपका, ये सेम तो हो गया, सेम तो नहीं है, ये सेम नहीं है। तो इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर है आपका ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है, फर्न, हॉस्टेल एवं लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। CGL में आया है क्वेश्चन 2023 में। ऑप्शन ए दिया हुआ है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी कवक। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइटा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत में एंजियोस्पर्म का उदाहरण है। एंजियोस्पर्म का उदाहरण MTS में आया 2023 में। ऑप्शन ए पीनस, ऑप्शन बी घारा, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी फनेरिया। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी यानी टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, फेलोलिक समूह से संबंधित कौन सा जल घुलनशील वर्णक अनार, बैगन, काली गाजर और लाल गोभी में मौजूद होता है। CGL में आया 2023 में। ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्राइकोएरिथ्रिन, बी है फाइकोवलेंस, ऑप्शन सी है विटालेंस, ऑप्शन डी है एथोसाइनिन्स। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर, वेट पेंसिल ले लें, ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंथोसाइनिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन से गैर संवहनीय फूल रहित पौधे हैं। ऑप्शन ये आपका CHSL में आया है 2022 में। ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी पाइन, ऑप्शन सी मटर का पौधा, ऑप्शन डी फानस। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका कोई, ऑप्शन नंबर ए कोई, ये पौधे का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा बहुकोशिकीय तंतुयुक्त हरा शैवाल है जो बेलनाकार कोशिकाओं की पतली असांख्यित श्रृंखलाओं से बना होता है और धाराओं और तालाबों की सतह के पास तैरते हुए समूह में पाया जाता है। मैट्रिक्स लेवल, यानी कि मैट्रिक्स लेवल ये सिलेक्शन पोस्ट में होती है
उसका क्वेश्चन है, 2023 में आया था। ऑप्शन ए दिया हुआ है एक्टोकॉर्पस, ऑप्शन बी है लेमिनेरिया, ऑप्शन सी है स्पैरोगायरा, ऑप्शन डी है क्लोरेला ऊतक। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी स्पैरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, स्पोरोफाइट अवस्था किस पादप समूह में प्रमुख है। सीजल 23 में आया था। ब्रायोफाइट्स में ऑप्शन बी सम्मानी ऊतक, सी शैवाल, डी टेरिडोफाइट्स। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी सम्मानी ऊतक। कौन सा? सम्मानी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ब्रायोफाइट्स गैर सम्मानी पौधे और फ्रंट में शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन और धारण करने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। CPO 2023 में आया था। ऑप्शन ए मेगास्पोरेंजिया, ऑप्शन बी एंथेरिडियम, ऑप्शन सी आर्केगोनियम, ऑप्शन डी प्रोटोनेमा। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। ये इसमें से नहीं है, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी एंथेरिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्टोग्राम है। यहाँ पर जो आपका क्रिप्टो दिया हुआ है, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, कंसील, इसलिए यहाँ पर क्रिप्टो इसमें कभी आ जाता है तो इंग्लिश में, तो वो उसका मतलब होता है छिपा हुआ। तो यहाँ पर क्रिप्टोग्राम पूछ रहा है, क्रिप्टोग्राम है। ये आपका CHSL 2023 में आया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी डाइकोटस, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म एंड ऑप्शन डी टेरिडोफाइट। तो बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइटा। क्या? टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीला हरा शैवाल एनावीना ताजे पानी के फर्न एजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में से किस प्रकार का संबंध बनाता है। MTS 2023 में आया था। ऑप्शन ए सपोसी, ऑप्शन बी सहजीवी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी मृतजीवी। बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी सहजीवी। ऑप्शन नंबर बी सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा नाइटशेड परिवार सोलनासी का एक बारहमासी शाकाहारी पौधा है, जिसका उपयोग बैकलेप दर्द यानी गठिया या बुखार के इलाज में सहायता के रूप में बैक्टीरियल चिकित्सा में किया जाता है। CHSL 2023 में आया था। ऑप्शन ए दिया हुआ है राचिस हाइपोगिया, ऑप्शन बी सिवाटियो ब्रैक्टिलिम, ऑप्शन सी सिसर एरिटिनम, ऑप्शन डी एट्रोपा वेलोडोना। बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका। इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी एट्रोपा वेलोडोना। क्या? एट्रोपा वेट पेंसिल लेने दें। एट्रोपा वेलोडोना। क्या है? एट्रोपा वेलोडोना। ये सारे आपके PYQ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे। कब? जब आप इनको कर लेंगे और एक बार और रिवीजन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पर, इसकी लिंक दी हुई है PDF के साथ, फिर आपको डायरेक्ट वहां पर क्वेश्चन पाए जाएंगे। आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, स्पेनोपिस्पडा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत आ रहा है इसका। स्पेनोपिस्पडा सही है, ठीक है। अब स्पेनोपिस्पडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है, जिसमें भूमिगत रेंगने वाला और बारहमासी प्रकंद होता है, जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है। सीजल 23 में आया है ये। ऑप्शन दिए हुए हैं ए एंडिएटम, बी ड्रायोप्टेरिस, ऑप्शन सी सेला जिनेला, ऑप्शन डी एक्टिसेंटम। बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी एक्टिसेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाने वाले अंग की पहचान करें। CPO 2024 का क्वेश्चन यानी पिछली साल का। ऑप्शन ए दिया हुआ है एंडोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइसोसोम दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वे जीव जिनमें से प्रवासित केंद्रक या अंगक नहीं होते उन्हें डैश जगत में वर्गीकृत किया जाता है। सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, 12/9/2024 का क्वेश्चन है, यानी मीन्स का क्वेश्चन है ये। नहीं मीन्स का नहीं, उसी का है, प्री का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए दिया है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी मोनेरा, ऑप्शन डी प्लांटी। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर सही रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी मोनेरा। मोनेरा किंगडम जगत कहते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मोनोकोट, पत्तियों में संवहनी बंडल के समान आकार का क्या कारण है? ऑप्शन ए दिया हुआ, ये सीजन 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए घनाकार शिराविन्यास, ऑप्शन बी आयताकार शिराविन्यास, ऑप्शन सी समांतर शिराविन्यास, ऑप्शन डी रेडियल वेनेशन। सॉरी ये विन्यास है, शिराविन्यास। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल समांतर शिराविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, बासी और गीली रोटी के ऊपर रुई जैसी वृद्धि को क्या कहते हैं? ये तो आपको पता ही होगा। बासी और गीली रोटी के ऊपर जो रुई जैसी वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? ये CHSL Tier 2 का है, 2024 का ही। ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी शैवाल। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर वी, यानी कि कवक। पेंसिल ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी कवक बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, फूल रही जीवाणु पैदा करने वाला पौधा कौन सा है जो आमतौर पर पतला सींग जैसा या सुई जैसा कैप्सूल होता है, जिसमें बीजाणु होते हैं और हरे पत्ते से विकसित होते हैं? मैट्रिक्स लेवल 2023 का है। मैट्रिक्स लेवल का आपको पता ही चल रहा होगा, ये किसका सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हॉर्नवर्ड, ऑप्शन बी चारा, ऑप्शन सी सेलेडाइन, ऑप्शन डी रिकीसिया। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हॉर्नवर्ड। क्या? ऑप्शन ए हॉर्नवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 या 22, पुष्पहीन पौधे नग्नबीज सुई जैसी पत्तियां और प्रजनन संरचना के रूप में शंकु निम्नलिखित में से किसके लक्षण है? ये फेस 12 का है, जो मैं बता रहा था सिलेक्शन पोस्ट का, 2024 में है। ऑप्शन ए आवर्तबीजी, ऑप्शन बी अनावर्तबीजी, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट, ऑप्शन डी ब्रायोफाइट। तो बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अनावर्तबीजी। ऑप्शन नंबर बी अनावर्तबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? जेई यानी जूनियर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, 24 का ही। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी काई और ऑप्शन डी फर्न। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर है, पेंसिल ले लेते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुलाब, जिम्नोस्पर्म। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा है? टेरिडोफाइटा पूछ रहा है। ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी काई, ऑप्शन सी फर्न, ऑप्शन डी हॉर्नवर्ड्स। बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका? तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार की कोशिका में झिल्लीबद्ध केंद्रक होता है? ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन सी पशु कोशिका, ऑप्शन डी पादप कोशिका। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, यूकैरियोटिक जीव स्वयं को बनाए रखने के लिए गए बहुत जटिल कार्य कर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियात्मकता को अलग रखने के लिए कोशिका के भीतर मौजूद झिल्लीबद्ध संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी प्लाज्मा जेल, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी न्यूक्लियोइड्स। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर, न्यूक्लियोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, वह संरचना जो ब्रायोफाइट्स गैर संवहनी पौधे और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन और धारण करती है कहलाती है? CPO 23 का है। पहला मेगास्पोरेजिया, ऑप्शन बी एंथेरिडियम, ऑप्शन सी आर्केगोनियम, ऑप्शन डी
प्रोटोनेमा। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, एंथेरिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। वे जीव जिनमें परिभाषित केंद्रक या अंगक नहीं होते उन्हें डैश जगत में वर्गीकृत किया जाता है। सीजल 24 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रोटेस्टा, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी मोनेरा, ऑप्शन डी प्लांटी। तो इसका आंसर रहने वाला आपका, ये रिपीटेड है क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है, बताइए। जो आपका ऑप्शन ए दिया, ये सीजल 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ब्रायोफाइटा मॉस होता है, बताइए। ये सही है बिल्कुल। एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी में एंजियोस्पर्म गुलाब होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी टेरिडोफाइट साइकस होता है, ये यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर गलत है। इसका मतलब ये यहाँ का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहाँ में टेरिडोफाइट साइकस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। छाया में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। एक बीजपत्री, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हेलियोफाइट्स, ऑप्शन सी सेमोफाइट्स, ऑप्शन डी साइकोफाइट्स। तो बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, साइकोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है। ऑप्शन ए कवक, फंजाई पूछ रहा है, MTS 2023 का क्वेश्चन है। ए प्रोटेस्टा पे, बी कवक, सी मोनेरा और डी प्लांटी पर। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही, कवक ही, ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32। हरे और कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं। MTS 23 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए झाड़ियाँ, ऑप्शन बी पेड़, ऑप्शन सी चंदन, ऑप्शन डी जड़ी बूटियाँ। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हरे और कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यही आपका होगा, मुझे उम्मीद है, सी यानी कि चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा फेनेरो गेम फूल और बीज देने वाला पौधा है। फेनेरो गेम फूल और बीज देने वाला पौधा है। MTS 23 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी थैलोफाइटा। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रायोफाइटा। क्या है, ब्रायोफाइटा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत में आवर्तबीजी का उदाहरण है। ऑप्शन ए पीनस, ऑप्शन बी चारा, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी फनेरिया। बताइए इसका आंसर क्या है। MTS 2023 का रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले हमने इसको देखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्या है, फनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा पादप साम्राज्य लिवरबॉट्स और मॉस में विभाजित होता है। MTS 23 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए टेरिडोफाइट, ऑप्शन बी वेट थोड़ा गला बैठ गया है। ऑप्शन बी स्पर्मेटोफाइटा, ऑप्शन सी स्पेनोस्पिटा, ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स। तो बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ब्रायोफाइट। क्या है, ब्रायोफाइट बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसे पादप साम्राज्य का उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन ए अनावर्तबीजी, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट, ऑप्शन सी थैलोफाइट, ऑप्शन डी आवर्तबीजी। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन से पादप जगत को दो बीजपत्री और एक बीजपत्री में विभाजित किया गया है। MTS 23 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आवर्तबीजी, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आवर्तबीजी। क्या, आवर्तबीजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन 38। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का उप समूह नहीं है। CHSL 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है थैलोफाइटा, ऑप्शन बी आवर्तबीजी, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी हेमिकॉर्डेटा।
तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी टेरिडोफाइटा। कौन सा? टेरिडोफाइटा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। कुछ पौधों के तने हरे और कुछ क्वेश्चन नंबर 39। कुछ पौधों के तने हरे और कोमल होते हैं, वे आमतौर पर छोटे होते हैं और उनकी अधिक शाखाएं नहीं हो सकती, उन्हें क्या कहा जाता है? CHSL। 23 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है जड़ी बूटियाँ, ऑप्शन बी झाड़ियाँ, ऑप्शन सी पेड़, ऑप्शन डी लताएं। तो बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल सही आंसर है यानी लताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। हरे शैवाल के बारे में सही कथन पहचानिए। यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और वो कथन हमें पहचानने हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? तो ध्यान से सभी कथनों को पढ़िए और आंसर दीजिए। साथ साथ मैं भी पढ़ता हूँ और देखते हैं कौन सा सही दिया है कौन सा गलत। ये आपका CAGL 2022 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है हरे शैवाल में आमतौर पर एक नरम कोशिकाभित्ति होती है जो एक पैक्टोस परत से बनी होती है। नहीं, ये गलत दिया हुआ, पैक्टोस से नहीं और किसी बनी हुई। ऑप्शन बी हरे शैवाल में आमतौर पर एक कठोर कोशिकाभित्ति होती है जो प्रोटीन और फाइबर की एक आंतरिक परत से बनी होती है। बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे और पढ़ते हैं। ऑप्शन सी हरे शैवाल में आमतौर पर एक कठोर कोशिकाभित्ति होती है, ये चीज़ तो सही लिखी है, जो सेलुलोज की एक आंतरिक परत और पैक्टोस की बाहरी परत से बनी होती है। नहीं, ये चीज़ गलत लिखी हुई है। ऑप्शन डी हरे शैवाल में आमतौर पर एक कठोर कोशिकाभित्ति होती है जो वसा की आंतरिक परत और प्रोटीन की बाहरी परत से बनी होती है। नहीं, ये गलत है, वो प्रोटीन और फाइबर की एक आंतरिक परत से बनी होती है। ये बिल्कुल सही आंसर है यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। कठोर होती है कोशिकाभित्ति और फाइबर प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। इसमें मिलान करना है और देखना है कौन किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पहले देखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी ये आपका संबंधित होता है सर्गेसम से, और जो रेड एल्गी होता है वो रोडोफाइटा होता है। आर से रेड एल्गी, ये तीसरा दिया हुआ है आपका रोडोफाइटा। ये आपका ग्रीन एल्गी ये आपका संबंधित होता है, वेट कीजिए, हाँ, क्लेमिडोमोनास से, जिससे क्लेमिडोमोनास से। और ये आपका डी वाला है ब्राउन एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया होता है। कौन सा? साइनोबैक्टीरिया। तो पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। देखिए इसमें किस में बन रहा है। ऑप्शन ए में पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और ये लास्ट वाले का लास्ट वाला। ठीक है, ये इसका आंसर क्या है? पहला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। देखो कैसे मिलान कर देते हैं इसमें भी। इसका इससे है, अरे वेट, इसका इससे है, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। जिम्नोस्पर्म के बारे में गलत कथन का चयन करें। CGL 23 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म काष्ठीय झाड़ियों, पेड़ या लताएं हैं और इनमें कोई जलीय एवं कुछ एपीफाइट्स नहीं होते। ये हमसे क्या पूछ रहा है? गलत कथन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गलत कथन। तो ये तो बात यहाँ पर सही लिख रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म बीजधारी फूल देने वाले पौधे होते हैं। ना, ये यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर सी यानी इसका ये आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी जिम्नोस्पर्म प्रजनन की दृष्टि से धीमे होते हैं। परागण और निषेचन के बीच 1 वर्ष का अंतर हो सकता है और बीज परिपक्वता में 3 वर्ष लगते हैं। ये भी सही है चीज़। डी दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म में शंकु या स्ट्रोबिली और नग्न बीज होते हैं लेकिन फूल नहीं होते। और यहाँ पर क्या दिया हुआ था? जिम्नोस्पर्म बीजधारी फूल देने वाले पौधे होते हैं। बिल्कुल गलत चीज़ है, वो फूल नहीं देते, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ये आपका CP23 में दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, सही पूछ रहा है, ध्यान से देखना। ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नर युग्मकों का परिवहन जल के माध्यम से होता है। बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन बाकी भी पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म में ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म में नर युग्मकों का परिवहन जल के माध्यम से होता है। नहीं,
ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नर युग्मकों का परिवहन वायु के माध्यम से होता है, नहीं वो जल के माध्यम से होता है। ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म में नर युग्मकों का परिवहन जल के माध्यम से होता है, ना ना ना, केवल ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नर युग्मकों का परिवहन जल के माध्यम से होता है। ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस समूह में सही पौधे एक लिंगी हैं? सीजल 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मक्का, पपीता, पॉपुलर और गुलाब। ऑप्शन बी पपीता, पॉपुलर, गुलाब और अंजीर। ऑप्शन सी मक्का, खीरा, अंजीर और खरबूजा। ऑप्शन डी खीरा, पपीता, पॉपुलर और गुलाब। तो इसका आंसर बताइए। एक बीजी एक लिंगी कह रहा है, एक लिंगी पौधे हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मक्का, वेट पेंसिल ले लें, मक्का, खीरा, अंजीर और खरबूजा एक लिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, उस समुद्री शैवाल की पहचान करें जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। सीजल 22 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ओलाथ्रिक्स, ऑप्शन बी सर्गेसम, ऑप्शन सी स्पायरोगारा, ऑप्शन डी वॉलबॉक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, सर्गेसम। पेंसिल ले लेते हैं, सर्गेसम बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? CPO 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यीस्ट, ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी सेवा। तो इसका सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइट का एक प्रकार है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसकी छोटी चपटी पत्तियां, जड़ जैसे राइजोइड्स और पेरिस्टोम है? ये आपका CHSL 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फनेरिया, ऑप्शन बी ओलाथ्रिक्स, ऑप्शन सी क्लेडोफोरा, ऑप्शन डी उल्वा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, फनेरिया। आज का लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 48, समुद्री भूरे और लाल शैवाल द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादित जल धारण करने वाले यौगिकों को आप क्या कहते हैं? CHSL 22 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी हाइड्रोकोलाइड्स, ऑप्शन डी जिलेटिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है, हाइड्रोकोलाइड्स। एंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। एंड CHSL 2025 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों का। सब्सक्राइब फॉर मोर SSC सीजल्स और ट्रिक्स एंड फॉलो शिवम एक्सपीरियंस फॉर डेली स्टडी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज। ओके, थैंक यू एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ एंड गुड बाय।